अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम पेडिस्टल फ़ैन की ओवर हालिंग और इसकी बेरिंग को चेंज करने का तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये इंडस कंपनी का एक पेडिस्टल फ़ैन है और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसके बेरिंग ख़राब हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस पंखे को पूरा तरह से खोल के और इसकी बेरिंग को चेंज करेंगे। ये देखें, यहाँ पे इंडस कंपनी का मोनोग्राम लगा हुआ है और इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जाली को खोलना है और उसके बाद इसके पर को। ये अंदर स्क्रू लगे हुए होते हैं, पेचकस की मदद से इस पंखे के पर के स्क्रू खोलने होते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू भी हमने खोल दिया है। बाज़ औक़ात पर थोड़े जाम होते हैं, शाफ्ट से निकलते नहीं हैं स्क्रू खोलने के बाद, तो हमें पीछे से हल्का हल्का चोट देना होता है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे साइड से राड लगा के चोट दिया जा रहा है और चोट बिल्कुल एहतियात के साथ देना है कि पर का बैलेंस भी आउट ना हो। अब हमें ये जाली को खोलना है। यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनमें से स्क्रू हमने तकरीबन खोल दिए हैं। एक स्क्रू रहता है, वो भी हम खोल लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि पेडिस्टल फ़ैन की ओवर हालिंग करना और इसके बेरिंग को चेंज करना निहायत आसान और इजी काम है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हमें कनेक्शन को खोले बगैर हम इसकी ओवर हालिंग कर सकते हैं, इसके बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। ये इंडस कंपनी का पेडिस्टल फ़ैन है और बहुत अच्छी तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। इस कंपनी के तकरीबन पंखे सारे अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो अब हम इसे खोलने के लिए पहले पिछला कवर खोलेंगे और ये देखें, ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं। हमें इन स्क्रू को खोलना है। खोलने से पहले हमें ये देख लेना है, देखें यहाँ पे इंडस लिखा हुआ है, तो ये चीज़ को हमें ऊपर रहने देना है। यहाँ मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो इस तरह हमें, या अगर कोई चीज़ लिखी हुई ना हो तो हम यहाँ पे एक मार्कर से निशान मार देंगे कि हमें कवर लगाते हुए आसानी हो, दोबारा अपनी जगह पे कवर जाकर बैठ जाए। तो पहले हम पीछे के टापे को खोलते हैं और उसके बाद सामने वाले हिस्से को। पहले टापे को खोलने के लिए हमें इस नॉब को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हमें आराम आराम से इसको ये करना पड़ता है, हिलाना होता है। ये चीज़ खुल चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना। ये देखें, इसका जो है रेगुलेटर भी टूटा हुआ है, तो इसके रेगुलेटर का काम तो बिल्कुल इजी है कि ये देखें, ये जो रेगुलेटर है ये काम नहीं कर रहा, तो हम इसी तरह का दूसरा रेगुलेटर लेंगे और वो इसमें लगा के यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। तो पहले हम इस पंखे के शाफ्ट को निकालते हैं, रोटर को निकालते हैं, तो उसका तरीक़ाकार देख लेते हैं। पहले हम इन स्क्रू को खोलेंगे, 4 स्क्रू जो सामने लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके स्क्रू काफ़ी जाम है और वो पेचकस से फोर साइडर से नहीं खुल रहे हैं, तो हमने ये एक फ्लैट छेनी लिया है। तो इसकी मदद से इसे हम हल्का हल्का चोट देंगे, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, उसके बाद फिर ये आसानी से खुल जाएगा। ये स्क्रू खोलने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों।
दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रू सारे खुल चुके हैं। दोस्तों अब हमें करना ये है कि ये देखें, ये पिछला हिस्सा है, तो यहाँ का ये कवर को निकालना है हमें, और यहाँ से हमें चोट देके यहाँ से निकाल लेना है रोटर को। हमें किसी तार को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इन कनेक्शन को खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें इन कनेक्शन को नहीं छेड़ने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ये तारें इस तरह झटका लगने की वजह से अंदर से टूट ना जाएं, इन बातों का हमें एहतियात करना है। बाकी सब कुछ सामने से होता है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इसकी घुमाने का फंक्शन है, ये गियर वगैरह लगे हुए हैं, इसके लिए गिरिस के लिए कवर दिया गया है। तो हमने यहाँ से ये कवर निकाल दिया है। ये मेन शाफ्ट है जो रोटर की है, इस पे हम चोट देंगे तो ये बाहर की तरफ आएगी और फिर जो है हम ये हिस्सा को बाहर निकाल के बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। हाँ तो ये चोट हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना है दोस्तों, बहुत ही प्यार के साथ आराम आराम से टेक्निकल तरीके से ठोकना है। ये आप देख सकते हैं ये कवर काफ़ी बाहर आ चुका है। मज़ीद हमें थोड़ा सा और चोट देने की ज़रूरत है। जी दोस्तों ये रोटर पूरा बाहर आ चुका है और इसकी बेरिंग जो है वो अंदर रह गई है। ये आप देख सकते हैं अंदर साइड में आपको बेरिंग नज़र आ रही है और एक बेरिंग ऊपर है, तो ऊपर वाली बेरिंग ये बिल्कुल सही है। ये आवाज़ जो थी इस बेरिंग में है, तो इस बेरिंग को हम निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। इस बेरिंग को निकालना भी बहुत इजी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी शाफ्ट को हम यहाँ पे रख के बेरिंग के ऊपर चोट देंगे। यहाँ से बेरिंग हमें दिख रही है अंदर में, तो यहाँ से हम चोट देंगे, बेरिंग सामने की तरफ से बाहर आ जाएगी। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेरिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम इस बेरिंग को चेंज करके दोबारा रोटर को इसी तरह ही फिट कर देना है। ये देखें, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ये बेरिंग में। तो ये 6201 का बेरिंग है, ये 6201 का बेरिंग है। तो इस बेरिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं, नया बेरिंग रोटर में डालेंगे और दोबारा इसको फिट करेंगे। उससे पहले हमें ब्रश की मदद से इन सबको सफाई कर लेना है। दोस्तों ये 6201 की बेरिंग है और ये बेरिंग तकरीबन 50 रुपये की मिलती है। ये एक आम बेरिंग है। अगर इसी में आप अच्छी बेरिंग लेंगे जिस तरह की NTN जापानी या SKF या इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही आला क्वालिटी की हैं, तो उनमें फिर आपको बेरिंग महंगे मिलेंगे। कम से कम 100 रुपये की एक बेरिंग मिलेगी। ये बेरिंग तकरीबन 50 रुपये की मिल जाती है। और अगर होलसेल रेट इसकी देखी जाए तो होलसेल रेट और भी कम है। तो हम इस बेरिंग को यहाँ पे रख के और फिर पाइप की मदद से ठोक देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेरिंग जहाँ से निकली थी वहीं पे सेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान से आपको महसूस हो रहा होगा, 2 तरह का निशान है। नीचे वाले निशान डार्क है, ऊपर का साफ़ है। तो हमें इस साफ़ निशान तक जो स्टील की निशान नज़र आ रही है लोहे की, तो यहाँ तक हमें
इस चमक तक बैरिंग को बैठाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बैरिंग अपनी जगह पे बैठ चुका है, मामूली सा रहता है, वो भी हम बराबर करते हैं। तो ये बैरिंग का काम ख़त्म हो गया। अगले बैरिंग को देख लेते हैं। अगला बैरिंग बिल्कुल सही है, लेकिन इसे हम ग्रीस कर देंगे। तो इसके लिए हमें इसे निकालना होगा और उससे हम इस तरह निकालेंगे कि ये देखें ज़मीन पे इस तरह ठोकने से आराम से, ये देखें मैं लकड़ी के ऊपर ठोका हूँ। अगर ज़मीन के ऊपर आप ठोकेंगे तो उससे बाज़ औक़ात शाफ्ट ख़राब हो जाती है। तो अब इस बैरिंग को भी हम ग्रीस करेंगे और इस बैरिंग को भी ग्रीस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पेडिस्टल फ़ैन के वीडियो को यहीं पर रोका जा रहा है। इस पेडिस्टल फ़ैन की रिपेयरिंग का बकिया जो भी काम है वो इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।